अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो पंजाब के 8 अजला में सैलाब के ख़तरे के हवाले से है। हम जानते हैं कि इस वक्त ज़िला सियालकोट और उसके अलावा ज़िला नारोवाल और उसके साथ शादरा के इलाके के अंदर भी सैलाब का ख़तरा है। और जो दरिया के साथ जितनी आबादी हैं उन आबादियों को खाली करा लिया गया है। पीडीएम के मुताबिक इस वक्त 2,10,000 से लोग अपने घर को छोड़ चुके हैं। इवैक्यूएट किया गया है सैलाब की वजह से। अब ये जो फ्लड फोरकास्टिंग है इसके लिए यानी लोगों को पता होना चाहिए कि भाई कि कौन से हेड से और कौन से दरिया के अंदर कितना पानी का बहाव चल रहा है। तो अवाम की रहनुमाई के लिए हुकूमत पंजाब ने इस वक्त अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर यानी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं FFD फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन की एक वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि कौन से दरिया में पानी का कितना बहाव चल रहा है और कौन कौन से इलाकों को खतरा है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस वक्त शादरा के अंदर भी 1,88,000 का आउटफ्लो है। उसके अलावा सिदनाई के अंदर नॉर्मल कैफियत है। सतलज के अंदर बड़ा यानी हाई लेवल का खतरा है। तो और उसके अलावा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो अ, पानी मराला से हेड मराला से और उसके बाद कादराबाद से होते हुए जो अल्टीमेटली त्रिमो पे जाएगा, तो वहां पे भी सैलाब का शदीद खतरा है। ये 29 अगस्त यानी 1:40 के ऊपर आप स्क्रीन पे सब कुछ देख सकते हैं और ये हुकूमत पंजाब ने लाइव अपडेट किया हुआ है। हमारे लोग जो दरियाओं के साथ रहते हैं, यानी हम सजेस्ट करेंगे कि वो इस वेबसाइट को वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहें कि किन किन इलाकों को खतरा है। इसके साथ हम मजीद ये देख सकते हैं कि कादराबाद के अंदर जो आउटफ्लो हो रहा है वो 7,54,000 के है। तो रात तक ये बताया गया था कि शायद कादराबाद को शदीद खतरा है, लेकिन अब कुछ पानी का बहाव कम हुआ है। ये हम जानते हैं चनाब के ऊपर तीन बड़े हेड्स हैं, हेड मराला, खानकी और कादराबाद। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस चनाब के अंदर पानी का बहाव क्यों बढ़ा। तो उसका सिंपल सा जवाब ये है, एक तो बारिशें बहुत ज़्यादा हुई मानसून की। दूसरा जो भारत के अंदर जो डैम्स थे वो पानी से भर गए, तो उसने पानी का इखराज पाकिस्तानी इलाकों के अंदर कर दिया। अब जैसे रावी के अंदर है, आप ये जानते हैं कि ज़िला नारोवाल जो शकरगढ़ का इलाका है, वहाँ पे इंडिया ने रावी के अंदर पानी छोड़ा है। अब अब बेसिकली जो सिंतास मुआहदा था उसके अंदर ये था कि तीन दरियाओं पे पाकिस्तान का हक है, तीन दरियाओं पे भारत का हक है। सतलुज, ब्यास, रावी, ये बेसिकली भारत का हक था, इस पे पाकिस्तान के अंदर पानी नहीं आता। लेकिन जैसे ही इंडिया के अंदर पानी का बहाव बढ़ता है, तो वो इस पानी को पाकिस्तान में छोड़ देता है। तो फिर पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के लिए इसको संभालना मुश्किल हो जाता है। अब ज़िला नारोवाल शक्करगढ़ के अंदर जब अचानक पानी छोड़ा गया, तो वहाँ पे सिखों की जो मजहबी जो है जगह जिसे गुरु नानक कहा जाता है, बाबा गुरु नानक की को पूरी यानी उस पूर जो करतारपुर है, करतारपुर को आप देख सकते हैं कि पूरी तरह डूब चुका है। और वहाँ पे बड़ी मुश्किल से जो सिख कम्युनिटी के ज़ायरीन थे, उनको बड़ी मुश्किल से जो है वो वैकेट किया गया है, खाली कराया गया है। तो इसके साथ साथ हम मजीद देख सकते हैं कि रावी का जो पानी पंजाब में दाखिल होता है वो होता है ज़िला नरोवाल की जगह से। इसी तरह जो सतलज का पानी पाकिस्तान में दाखिल होता है वो गंडा सिंह वाला के करीब से इंडिया पाकिस्तान में दाखिल करता है। अब गंडा सिंह कौन सा इलाका है, ये कसूर के बिल्कुल बॉर्डर पे है। कसूर के बॉर्डर के आप जाके देखें तो वहाँ पे दरिया सतलुज का पानी गुजर रहा है। और इंडिया क्या करता है, जैसे सतलुज का उसके अंदर पानी यानी उसके पास पानी का बहाव बढ़ता है तो पाकिस्तानी इलाकों में दाखिल कर देता है। तो गंडा सिंह वाला से आप देख सकते हैं ये पानी पाकिस्तानी इलाकों में दाखिल होता है। और जो कसूर के इलाके हैं वो इससे मुतासर होते हैं और अकाड़ा तक के इलाके जो है वो भी इससे मुतासर हो जाते हैं। अब इस वक्त जो शदीद यानी कैफियत है सैलाब की, वो इस टाइम तीन दरियाओं में चल रही है। चनाब में, रावी में और फिर सतलुज में। चनाब के अंदर जो तीन थे हेडवर्क्स, मराला, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहले मराला है, फिर खानकी है, फिर कादराबाद है। इन तीनों से होता हुआ ये जाएगा त्रिम्मू के अंदर। त्रिम्मू में जाके त्रिम्मू में जाके ये शामिल हो जाएगा दरिया जेहलम, यानी ये यहाँ पे जेहलम और चनाब दोनों त्रिम्मू के मकाम पे मिल जाएंगे। और त्रिम्मू के बाद ये इकट्ठे चलेंगे। ठीक है। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब इससे अगला खतरा जो है वो कादराबाद के बाद त्रिम्मू को है। तो त्रिम्मू के मकाम पे जो है वो यानी हम कह सकते हैं कि मजीद खतरा है जो झंग के इलाके हैं।
उसके बाद त्रिमो के बाद जो अहमदपुर सियाल का इलाका है, वहाँ पे ये जो जहलम और चनाब इकट्ठे मिल रहे थे, इसके अंदर रावी भी शामिल हो जाता है। तो अहमदपुर सियाल के बाद रावी भी इसमें शामिल हो जाएगा, और फिर ये चलते चलते यानी हेड पंजनद पे जाते हैं, जहाँ पे पांचों दरिया इकट्ठे हेड पंजनद पे मिल जाते हैं। तो हेड पंजनद के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर होगा। उसके बाद ये पांचों दरिया जाके कोटमिठन के मकाम पे दरिया सिंध में शामिल हो जाते हैं, और फिर कोटमिठन से आगे सिंध की तरफ अकेला दरिया सिंध चलता है, और पांचों दरिया उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये जो आज की हमारी वीडियो थी, ये फोरकास्टिंग के हवाले से थी कि रात जो खतरा था वो अजला को था, हाफजाबाद को और चिनियोट को, कि कहीं कादराबाद हेडवर्क्स के टूटने से ये दोनों अजला मुतासर ना हो। लेकिन अल्लाह ने इन दोनों अजला को बचा लिया है। तो अब अगला जो खतरा है वो त्रिमो के मकाम पे है, और उसके बाद ये सैलाब के रिले अल्टीमेटली जो जनूबी पंजाब है वहाँ पे दाखिल होंगे। तो जो अथॉरिटीज़ हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और पाक फ़ौज भी इनके साथ ताउन कर रही है। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू 1122 वो भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि जितने लोग दरियाई इलाकों के साथ रहते हैं, वो फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको ज़रूर देखते रहें, ताकि उनको पता लगे कि किस हेडवर्क से या किस दरिया के अंदर कितना पानी का बहाव चल रहा है। ये आप स्क्रीन के ऊपर सारा देख सकते हैं कि टाइम के साथ कि 28 अगस्त को इतने बजे 1:45 पे किस दरिया के अंदर कितना पानी का बहाव चल रहा है। चनाब के अंदर खान की जो मराला है, और कादराबाद हेडवर्क और खान की हेडवर्क अभी भी एक्सेप्शनली हाई शो कर रहा है। कादराबाद पे 7,54,000 का रेल अभी भी गुजर रहा है। तो और इस तरह खानकी के अंदर भी इस वक्त प्रेशर है। अगले एक आध दिन में त्रिमू के अंदर काफ़ी प्रेशर बढ़ जाएगा, उसके बाद ये अल्टीमेटली चला जाएगा दरिया सिंध के अंदर। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस उन तक पहुंचती रहें। थैंक्स।